बताइए सर, कंपनी का नाम, अपना नाम, डेजिग्नेशन। मेरा नाम है विश्वास जोगड़ा और मैं फाउंडर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इंडियन ग्रीन हाउसेस प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी हमने इस्टेब्लिश की है 1993 when I just passed graduation in structural engineering। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करके हमने ये बिजनेस शुरू किया, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ग्रीन हाउसेस बनाए। 1993 में शुरुआत की है इसको और तब से लेके आज तक करते आ रहे हैं। जब शुरू किया था तो इंडिया में किसी को पता नहीं था कि बंद घरों में भी खेती की जा सकती है या खेती को भी जरूरत है प्रोटेक्ट करने की। तब तक यही मायने थे कि बस आप लगा दो फसल और वो आ जाती। फिर धीरे धीरे लोगों ने उसको फर्टिगेशन करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे उसके ऊपर डिसीज जो आते हैं उसको प्रोटेक्ट करना शुरू किया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, पाउडर, इससे कंट्रोल करने। और फिर बाद में ये भी महसूस होने लगा कि यहाँ तक रुकने की जरूरत नहीं, इसके आगे भी अगर फसल की आपको उत्पादक क्षमता बढ़ानी है तो उसको प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है। प्रोटेक्ट उसको टेम्परेचर से करना है, प्रोटेक्ट उसको रेन से करना है, प्रोटेक्ट उसको तेज हवा से करना है, प्रोटेक्ट उसको फ्लाइंग इंसेक्ट से करना है। तो ये सब चीज़ों के लिए जो अपनी जैसा देश है इंडिया, जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन, हम हमेशा चाइना चाइना नंबर 1 पॉपुलेशन कहते हैं, बट अगर डेंसिटी देखें तो पर स्क्वायर किलोमीटर हमारी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे डेंस पॉपुलेटेड कंट्रीज के लिए मेरे हिसाब से आपको इंटेंसिव कल्टीवेशन की जरूरत है। कम एरिया, कम क्षेत्र में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है और वो कोशिश हमारी जाएगी। तो वो क्षमता फार्मर्स की हम कैसे बढ़ा सकते हैं। कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया में? हमारे नहीं, हम लोग अभी तो फिलहाल ऑपरेट कर रहे हैं पुणे से, लेकिन इसमें ऐसा है कि इसमें आपको बहुत सारी जगह पर फैक्ट्री बनाने की जरूरत है। ये मोस्ट इसमें इन्वॉल्व है आपकी टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज ऑन द पार्ट। मैन्युफैक्चरिंग का जो क्राइटेरिया है इसमें आप मान के चलिए कि जितना इम्पोर्टेंस मैन्युफैक्चरिंग में है उतना ही इम्पोर्टेंस इंस्टॉलेशन और उतना ही इम्पोर्टेंस आगे की पोस्ट सर्विसेज हम क्या देंगे उसको। तो सर 1 एकड़ में इसका जो लगाने की विधि है कितना खर्च आता है? ये हम 1 एकड़ पर क्या खर्चा है, अब इसमें डेवलपमेंट बहुत हो गई। आप किस चीज के लिए ये कर रहे हो, जैसा कि मान के चलिए कि आप गुलाब के लिए ये कर रहे हैं, गुलाब ग्रो करने के लिए कर रहे हैं तो खर्चा अलग। आप जरबेरा जो कट फ्लावर है उसके लिए कर रहे हो तो खर्चा अलग, कार्नेशन के लिए कर रहे हो तो खर्चा अलग, जिप्सोफिला के लिए कर रहे हो तो खर्चा अलग, एंथुरियम में कर रहे हो अलग, ऑर्किड्स में कर रहे हो अलग। बहुत सारे कट फ्लावर से और भी कर सकते हैं, लिलियम है वो भी आप कर सकते हैं। अलावा वेजिटेबल में अगर आप कर रहे हैं तो लेट्यूस कर रहे हैं तो खर्चा अलग, कलर कैप्सिकम कर रहे हो तो खर्चा अलग, आप टोमेटोज कर रहे हो तो खर्चा अलग है। क्रॉप कौन सा है उस हिसाब से वो ढांचे में कुछ अंतर हो जाता है, उसकी जो सिंचाई करने की जो सिस्टम है उसमें फर्क हो जाता है, ऊपर की जो कवरिंग है उसमें कवर हो जाता है, जो शेड नेट लगाने हैं उसमें डिफरेंस हो जाता है। तो डिपेंड है कि हमारा पर्पस क्या है, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। अंदाजन मैं बताता हूँ, जैसा कलर्ड कैप्सिकम है तो खर्चा आएगा आपको 40 लाख रुपया पूरे प्रोजेक्ट की प्रति एकड़, और कॉस्टलीस्ट प्रोजेक्ट आप एंथुरियम का मान के चलिए, एंथुरियम कट फ्लावर वो करते हैं तो खर्चा हो जाएगा 75 लाख रुपये। हमारी तो बात चल रही थी कि अलग अलग क्रॉप की हम बात करते हैं, तो इसका क्या अलग अलग टाइप की फिल्म आती है? अलग अलग टाइप की फिल्म होती है उसमें, बट मेजरली जैसा एक फिल्म में 5-6 क्रॉप आप कवर कर सकते हैं, तो जैसे 2-4 टाइप की फिल्म हो तो लगभग मैक्सिमम क्रॉप आप कवर कर सकते हैं। इंडिया में इसे लेकर आप कितने स्टेट में काम करते हैं?
मेरे ख्याल से हमने लगभग सभी स्टेटों में काम कर चुके हैं इंडिया के। नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स बची होगी। नॉर्थ ईस्ट में हमने असम में किया है, मिजोरम में, नागालैंड में किया है और मेघालय में किया है, वो छोड़ के बाकी। तो आपके कंज्यूमर्स का क्या रिस्पॉन्स रहा है प्रोडक्ट के लिए? टाइम टू टाइम चेंज होते गया है वो रिस्पॉन्स। जब व्हेन वी स्टार्टेड तो गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं, 1993 गवर्नमेंट की कोई मेजर सपोर्ट नहीं थी इस चीज़ के लिए, और इंडस्ट्री बेसिकली थी कट फ्लावर्स की। फिर धीरे धीरे जैसा बढ़ते गया, फिर गवर्नमेंट पिक्चर में आ गई, उन्होंने सब्सिडाइज करना शुरू किया और फिर शुरू किया उन्होंने 20% सब्सिडी देने में, 20 से फिर 25% किया। फिर ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन बन गया, वो लोग फिर 50% लेके आए। फिर ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने भी 50% किया। तो जेन्युइन प्रतिक्रिया जो पहले विदाउट सब्सिडी लोग आए थे उनसे आई, क्योंकि उन्होंने सही मायने में मेहनत की इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। बीच में ऐसा हो गया कुछ स्टेट्स में ऐसे लोग भी आ गए जो सब्सिडी ओरिएंटेड ज़्यादा थे, उनकी प्रतिक्रिया कोई ठीक नहीं, क्योंकि ये बिजनेस में फिर लास्ट में फसल को ग्रो कैसे करना है ये फार्मर को ही सीखना पड़ेगा। कोई भी कंपनी 12 महीना फार्मर के साथ फार्म पे खड़ा रह के काम तो करने वाली है नहीं। कंपनी क्या कर सकती है? आपको ट्रेनिंग दे सकती है, आपको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे सकती है, आपको नो हाउ प्रोवाइड कर सकती है, बाद में करना प्रैक्टिकली आपको ही। और ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर में आपको हर चीज टाइम पे करनी चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि आज की चीज है 2 दिन बाद करते हैं तो तब तक आपका काफी नुकसान हुआ होता है। तो आप कितने अलर्ट हैं, कितने सीरियस है, कितने डेडिकेटेड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रतिक्रिया अच्छी भी आती है, जो डेडिकेटेड लोग हैं वो बहुत खुश है, एक्सपेंशन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों ने 2 एकड़ पे शुरू किया था, 150 एकड़ तक गए हैं। कुछ लोगों ने 2 एकड़ पे शुरू करके उखाड़ भी दिया है, उसको सेल आउट भी कर दिया। तो ये जो बाकी बिजनेस है वैसा एक बिजनेस है, जो डेडिकेट करेगा फार्मर वो डेफिनेटली सक्सेस होगा। सर ये जो फिल्म है इसका ड्यूरेबल कितनी होती है, कितना चलता ये है? 4 साल चलती है वैसे। अच्छा। हम कंपनी की ओर से 3 साल की गारंटी देते हैं। तो ये स्पेशली फ्रेंच मेड फिल्म है हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया में अभी हम लोगों में खाली इस फिल्म का ही इंपोर्ट करते हैं, बाकी एवरीथिंग इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड। हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है, यू कैन से ट्रूली मेक इन इंडिया है। खाली वो फिल्म्स के लिए हमारे पास अभी इतनी, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट लगती है अभी इंडिया में उतनी मार्केट डेवलप नहीं हुई है कि कोई उसका, 1-2 लोग करते हैं कोशिश, बट उतना प्रोडक्ट अच्छा नहीं बन पाता। सर और भी कंपनियां हैं जो इस तरह की फिल्म बनाती हैं, बॉलीवुड हाउसेस बनाती हैं, उनके बीच क्या चैलेंज फेस करते हैं? मतलब और भी कंपनियां हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट आपकी तरह बनाती हैं और किसानों के बीच पहुंच जाती हैं, तो उनके बीच कैसा चैलेंज फेस करते हैं बाजार देखो, में? हम लोग एक तो इंडस्ट्री में बहुत पूरा 1993 देयर वर ओनली 2 players, वन ऑफ देम इन कंस्ट्रक्शन। तो हमारे पीछे उनमें और हम में सबसे बड़ा अंतर है एक्सपीरियंस। हमारे साथ लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस है, उतना वो लोगों के साथ नहीं। पहली चीज ये काउंट करते हैं कस्टमर बेस, हमारे साथ बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। तीसरा एक्सपीरियंस डिफरेंट क्लाइमेटिकल जोन्स। जितने क्लाइमेटिकल जोन में हमने काम किया है, मुझे नहीं लगता विश्व की कोई भी कंपनी ने उतने क्लाइमेटिकल जोन में काम किया, क्योंकि हमारा भारत एक बहुत बड़े अलग क्लाइमेटिकल जोन का बहुत बड़ा एक उदाहरण है। तो ये हमारे लिए लकीली है कि हम लोगों ने कश्मीर में भी काम किया है, और हमने राजस्थान की डेजर्ट में भी काम किया है, और हमने कोकन की शीशोर पे भी, गोवा की शीशोर पे भी काम किया है। हमने मिडल प्लेट्यू उत्तर प्रदेश बिहार में भी काम किया है। हमने विंडी एरिया लाइक ओडिशा में भी काम किया है। तो यू नो वी हैव द ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिकल कंडीशन, जो मुझे लगता है विश्व में कोई भी कंपनी के पास नहीं है। सर प्रधानमंत्री 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, हाँ, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि 2022 तक ये संभव हो पाएगा, और इस दिशा में आपकी कंपनी क्या करेगी? इसमें सरकार के अलावा हम जैसे प्राइवेट कंपनी के अलावा फार्मर्स के योगदान की बहुत बड़ी जरूरत है। और
जरूरत है यूनिवर्सिटीज को आगे आए, जरूरत है एग्रो कंसल्टेंट्स को अपना कार्यभार बढ़ाने की। इसमें क्या है कि फार्मर्स को जो बुनियादी नॉलेज, बेसिकली इसी क्या होता है सॉइल का भी, पानी का भी, पीएच क्या होता है सॉइल का, पानी का, ये बुनियादी नॉलेज समझने की बहुत जरूरत है। पोरोसिटी क्या है सॉइल, उसके हिसाब से क्रॉपिंग पैटर्न क्या डिसाइड करना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि कोई एक क्रॉप कर रहा है तो आंख बंद करके सभी फार्मर उसको फॉलो करते हैं। ये नहीं होनी चाहिए। उसकी जमीन अलग है, उसकी वाटर क्वालिटी अलग है, इसके लिए उसका क्रॉप अलग है। तुम्हारी जमीन अलग है, वाटर क्वालिटी अलग है, तुम्हारा क्रॉप अलग होना चाहिए। ऐसा होता नहीं, वो आंख बंद करके उसी को फॉलो करते। ये जब तक आप नॉलेज नहीं बढ़ाओ फार्मर्स की, तब तक ये असंभव है दुगना करना। 2022 की भी जरूरत नहीं, आप नॉलेज बढ़ाओ, 2020 में भी हो सकता है। नॉलेज नहीं बढ़ाओगे तो 2030 तक भी संभव नहीं। जी बिल्कुल सही है। तो फार्मर का बेसिक नॉलेज आप कैसा बढ़ा सकते हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। फिर आप कोई भी माध्यम यूज करो, आप यूनिवर्सिटी को आगे लाओ, आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उससे कुछ हो सकता है तो वो देखो, आपका प्रिंट मीडिया है उससे क्या संभव है आप देखो, लेकिन उसमें फार्मर्स का लर्निंग होना, उनका ट्रेनिंग होना अपर मोस्ट जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली अपने यहाँ पे अभी भी उतने इंस्टीट्यूशंस नहीं है। अभी थोड़े बहुत मेरे ख्याल से ये कुछ प्रेसिजन सेंटर्स खोल चुके हैं, उसमें कुछ काम हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र थोड़े से है, पता नहीं वो कृषि विज्ञान केंद्र क्या लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र का अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हर स्टेट में अब कितनी डेप्थ में वो काम कर रहे हैं, वो डेप्थ की एक बात है। तो और इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है जो फार्मर्स को ट्रेनिंग दे, उनका लर्निंग कर्व बढ़ाए, और वो ट्रेनिंग इंटरेस्ट के साथ होनी चाहिए, ट्रायल के साथ होनी चाहिए। खाली आप उनको किताबी ज्ञान बांटते रहोगे तो भी नहीं होने वाला है। उनको फैक्चुअली दिखाना जरूरत है कि आप ये करोगे तो ये होता है, ये करोगे तो ये होता है। सर 25 साल के अनुभव के आधार पे आप क्या कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में भी किन टेक्नोलॉजी की जरूरत है, खासकर इंडिया में? इसमें सबसे ज्यादातर वर्क फ्रेंडली क्लाइमेट करने की जरूरत है। अब वर्क फ्रेंडली क्लाइमेट कैसा किया जा सकता है, इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस हो सकती है, सोच हो सकती है, इसके अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं। लेकिन आप एक चीज में समझिए, इसमें सबसे दुख की बात क्या है कि कोई एक लड़का गांव में पढ़ाई कर लेता है, तो उनमें से कितने लड़के उसी गांव में खेती में काम करना चाहते हैं। वो भले अपनी खुद की खेती हो, दूसरे की खेती, परसेंटेज कितना है? मेरे ख्याल से बहुत कम है। अब वो लाइकिंग बढ़ानी है उनकी टूवर्ड्स एग्रीकल्चर, आप कैसे बढ़ा सकते हैं? आप वर्क फ्रेंडली क्लाइमेट कैसा कर सकते हैं? अब हमने एक फार्म डेवलप किया है, वहां पे आप देखेंगे कि हमने फार्म के अंदर फैंस लगाए हुए हैं। टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक शेडिंग कंट्रोल कर लेता है, तो टेम्परेचर कम हो जाता है। वो चलेंगे जहाँ पे उनके चलने की बात से वहाँ पे कंक्रीट किया हुआ है, तो फिर दे आर एंजॉयिंग द वर्क। तो वर्क फ्रेंडली क्लाइमेट करने की जरूरत है एग्रीकल्चर में, वो आप किस तरीके से भी करो, बट लोगों को लगना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पे एंजॉय करके काम कर सकता हूँ। वो नहीं हो रहा है, और इसीलिए फिर वो लोग गांव छोड़ते हैं, शहरों में आते हैं। समस्या दोनों तरफ बढ़ रही है। गांव में समस्या है खेती में काम करने के लिए कामगार नहीं मिल रहा है, शहर में समस्या है इतने बड़े लोग आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, शहरों में पीने का पानी नहीं मिल रहा है, उनको रहने की ठीक सी जगह नहीं है, हाइजीन सब निकल गई है, झोपड़पट्टियां बढ़ रही। तो ये समस्या क्यों है? क्योंकि गांव में खेती में कोई भी करियर नहीं करना चाहता। किसान सर अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता, रीजन ये भी है। ये क्यों नहीं बनाना चाहता? क्योंकि इसके ऊपर सोचने की घाटे का सौदा माना जाता है। एग्जैक्टली। तो ये धीरे धीरे भैया ऐसा है कि कोई भी चीज में मैं ये मानता हूँ कि मैं, चलो ये सब चीजें मैं बाजू में रखता हूँ, किसान को धंधा करना आता है नहीं आता है, खेती करना आता है नहीं आता है, सवाल डिमांड सप्लाई का है। ऐसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो जहाँ डिमांड ही नहीं है। क्यों डिमांड नहीं है? तो सप्लाई बहुत ज्यादा है। अब देखो ना, कभी प्याज अगर आप 50 रुपया किलो से बिकता है मार्केट में, तो हर कोई खेती करेगा। आप करोगे, मैं करूँगा,
वो 50 रुपए किलो पे बिकता नहीं है। सही कह रहा है, तो क्यों नहीं बिकता है? तो सप्लाई ज्यादा है। सप्लाई ज़्यादा है। तो यही सवाल है, आपको सोचना है कि ऐसी इंडस्ट्री में काम करना है कि नहीं। आप एग्रीकल्चर को बिजनेस के हिसाब से देखो। बिल्कुल सही। अब लोग क्या है, सरकार को क्या चाहिए? वोटिंग। सरकार उसको वोटर के हिसाब से देखती है। अब वोटर के हिसाब से मत देखो ना उसको, उसको बिजनेस के हिसाब से। आपको, मैं भी फार्मर का बेटा हूँ, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया कि आके तुम जाओ शहरों में बिजनेस करो। ये मेरी चाहत थी अपनी, मैं आ गया, बिजनेस किया। मेरे पिताजी नहीं आए, उनको फार्मिंग से लगाव था, उनको लगता था कि हाँ जो मिलेगा उतना ठीक है, उसमें चलाएंगे। तो आप इसको बिजनेस की तरफ, कौन मजबूर करता है आपको खेती करने के लिए? आप मत करो ना, आप भी आ जाओ शहरों में, आप भी फाइट करो, आप भी बिजनेस करो। पर ये ऐसा नहीं होता है। फिर वो बाकी चीजें आते हैं कि फार्मिंग ठीक नहीं है, नुकसान है, ये है। नुकसान नहीं है। आप कोई चीज रिक्वायरमेंट से ज्यादा पैदा करो तो उसके भाव गिरने ही है। आने वाले समय में आपकी तो इसके लिए फार्मर को ही इकट्ठा होके, सरकार अपनी मन से सभी काम नहीं करती, फार्मर को इकट्ठा होके डाटा कलेक्शन के लिए पीछे लगना पड़ेगा। गवर्नमेंट के बोलना पड़ेगा उनको कि भाई ये सब ठीक है, लेकिन तुम डाटा दो, रियलिस्टिक डाटा दो हमको कि क्या लगना है। या तो क्रॉपिंग पैटर्न का कुछ फाइनलाइजेशन करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर हिंदुस्तान के फार्मर्स का भला करना है तो सरकार को क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से क्रॉपिंग पैटर्न फाइनल करने पड़ेंगे और उसके रेट भी उस हिसाब से तय करने पड़ेंगे, मिनिमम प्राइसेस। तो फिर खेती घाटे का सौदा नहीं हो सकता। आप देखिए, कोकन में आदमी गन्ना लगा रहा है, राजस्थान में भी गन्ना लगा रहा है। वहाँ 2000 mm के ऊपर बारिश हो रही है, वहां पे 300 mm बारिश। कहाँ मैच हो गए? राजस्थान में वही क्रॉप करो जो वहां पे सुटेबल, कोकन में वही करो जो वहां पे सुटेबल है। क्रॉपिंग पैटर्न फाइनल नहीं है तो ये वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। अभी गन्ना कैश क्रॉप है तो राजस्थान वाला भी गन्ना करेगा, कोकन वाला भी गन्ना करेगा, पश्चिम महाराष्ट्र वाला भी गन्ना करेगा, उड़ीसा वाला भी गन्ना करेगा। तो क्रॉपिंग पैटर्न फाइनल होने की बहुत जरूरत है। ये ग्रीन हाउसेस हमारे, ये ग्रीन हाउसेस राजस्थान के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, लेकिन सरकार है आती है, बोलती है कि बाबा सब्सिडी दे देते हैं। तो फिर ढांचा ही ऐसा है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का कि महाराष्ट्र में दिया तो राजस्थान को भी दे दो। महाराष्ट्र में ग्रीन हाउस को दे रहे हो और राजस्थान को भी ग्रीन हाउस में दो। हालांकि ये टेक्नोलॉजी वहाँ के काम की नहीं, बट क्योंकि सब्सिडी है तो राजस्थान में भी ग्रीन हाउस बन रहे हैं। हालांकि ये फैक्ट है कि राजस्थान में इस ग्रीन हाउस के लायक क्लाइमेट नहीं है, इट्स नॉट फेवरिंग टू दिस टेक्नोलॉजी, बट फिर भी बन रहे हैं। सर, आने वाले समय में आपकी कंपनी और क्या नया करने वाली है? हम लोग अभी इसी प्रोटेक्शन में हम लोगों की कोशिश ये है कि इसी टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड कैसा किया जा सकता है और इकोनॉमिकल कैसा किया जा सकता है, जिससे और नो हाउ फार्मर्स को कैसा इजी कर सकते हैं, सेंसर्स डेवलप करके, ऑटोमेशन डेवलप करके। हमने डिफरेंट ऑटोमेशन इसमें डेवलप किए जिससे लेबर स्ट्रेंथ कम लगे और आपका एक्सपेंसेस भी कम हो जाए।